Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. How are you? I'm sure आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? I'm good too. Thank you so much. So guys, in this video we are going to start, actually continue with coordinating conjunctions. हमने last video में क्या देखा था? Conjunctions में तीन तरीके के conjunctions होते हैं. एक होता है coordinating, subordinating और correlative. उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो 7 टाइप के होते हैं, हमने वो पूरे मतलब जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, 7 टाइप के नहीं, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, वो हमने पूरे समझ लिए थे. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एक है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको आप कॉप्युलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हो. एक होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव. एक होता है ऑल्टरनेटिव और एक होता है इलेटिव कंजंक्शन. ये चारों नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. क्या हुआ? एक होगा आपका क्यूमुलेटिव या इसको कॉप्युलेटिव भी बोलते हैं, याद रखना, क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव. एक होता है एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव और इलेटिव. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कॉप्युलेटिव के साथ. A cumulative conjunction merely adds one statement to another. Cumulative, अभी cumulative का मतलब पता है, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, cumulative का मतलब होता है टोटल. जैसे कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैथ्स में, क्यूमुलेटिव अगर हमको एडिशन करना है तो क्या होता है, हम एक साथ पूरा सबका एडिशन करते हैं. पहले 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, इस तरीके से पूरा आ जाता है. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल. ठीक है, जुड़ा हुआ. तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मतलब सिंपल वो कंजंक्शन जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. कौन से बेसिक क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं? एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब ये चारों जो हैं इनको हम एकदम ध्यान से समझेंगे. एंड तो बहुत कॉमन होता है, हमको पता है एंड मतलब और. बोथ, एंड. अब बोथ हमेशा एंड के साथ ही यूज होता है. ठीक है, ये सब अभी हम समझने वाले हैं. बोथ मतलब जब हम बोल रहे हैं कि बोथ यू एंड यू, ऐसा जब आता है ना, बोथ सुषमा एंड स्वराज, बोथ सुषमा एंड करिश्मा हैज टू गो, तो उस तरीके की जब आप बात करते हो तब आप बोथ यूज करते हो. एज वेल एज का मतलब होता है ये और ये. ठीक है, आई वॉजंट वेल और यू नो ही केम एज वेल एज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे एज वेल एज भी समझेंगे और नॉट ओनली, ना सिर्फ वो आया लेकिन उसने ये भी किया. सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको भी हम समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल से. ठीक है, एलिस कुक द डिनर एंड पीटर सेट द टेबल. अब ये दो आपके पास इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं. एलिस ने खाना बनाया, पीटर ने टेबल सेट किया. तो यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग बातें हो रही हैं लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. हमने क्या बोला? एलिस ने खाना बनाया और पीटर ने खाना लगा दिया, या पीटर ने टेबल सेट कर दिया. यहाँ हमने यूज किया और. ओके, मतलब एंड. शी इज बोथ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल. वो दोनों हैं क्या क्या? क्लेवर और ब्यूटिफुल. शी इज बोथ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल. टॉम as well as John passed the test. अच्छा, इसमें याद रखना बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा. ठीक है, बोथ के साथ as well as नहीं आएगा. आप नहीं बोल सकते she is both clever as well as beautiful, वो रॉन्ग हो जाएगा. बोथ के साथ आप क्या यूज करोगे? एंड यूज करोगे. Tom as well as John passed the test. टॉम और जॉन दोनों ने ही टेस्ट पास कर लिया. अब आप इसमें ये बोलोगे क्या? टॉम एंड जॉन पास द टेस्ट, ये भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ मैं एज वेल एज क्यों यूज कर रही हूँ? इसका मतलब होता है वो और वो भी. अब हम जिस तरीके से बात करते हैं, टॉम ने और जॉन ने भी टेस्ट पास कर लिया, तो इसीलिए हम यहाँ एज वेल एज यूज करेंगे. दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर. उन्होंने सिर्फ दुकान लूटी नहीं, उसको जला भी दी. नॉट ओनली मतलब ना सिर्फ ये किया बल्कि ये भी कर दिया. ठीक है, दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप, सिर्फ उन्होंने दुकान लूटी नहीं बल्कि उसको आग भी लगा दी. अब हम स्टार्ट करने वाले एंड. पहले तो हम एक और समझ लेते हैं एंड का एक और एग्जाम्पल. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. अब देखो, अगेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि भगवान पे भरोसा करो और सही चीज करो. ठीक है, भगवान पे भरोसा करो और सही चीज करो. एज वेल एज का क्या हो गया? ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट. वो और उसका भाई भी दोनों के दोनों इंटेलिजेंट हैं.
तो यहाँ मैंने क्या बोला, ही एज वेल एज हिज ब्रदर। अगर मैं बोलूँगी एंड, तो एंड में क्या होता है ना, थोड़ा हल्का लगता है, जैसे कि ही एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। ओके, ही एज वेल एज हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, बात हमने सेम करी है। बात अब मैं इसमें ये भी बोल सकती थी बोथ ही एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। तरीका एक ही है बात करने का, मतलब आप कहना एक ही बात कर रहे हो, चाह रहे हो, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, कहना एक ही बात चाह रहे हो, तरीके अलग अलग हैं। सॉरी, थोड़ा इधर उधर हो गया। अब है नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब क्या है, ही इज नो लेस गिल्टी देन हिज ब्रदर्स आर। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि वो जितना गिल्टी है, वो मतलब 1% भी कम गिल्टी नहीं है, जितने उसके ब्रदर्स गिल्टी हैं उतना ही वो ही गिल्टी है, मतलब दोनों इक्वल हैं। ही इज नो लेस गिल्टी, मतलब वो 1% भी कम गिल्टी नहीं है देन हिज ब्रदर्स आर। दोनों ने, सबके सब, उसने और उसके भाइयों ने, सबने ये गलती करी है, सबकी इक्वल मिस्टेक है। तो अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी, ही इज नो लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर्स आर, मतलब कि वो अपने भाइयों से कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, नो लेस देन। अब है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो मैंने बताया था, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट फाइंड ऑल्सो। सिर्फ उसे पनिशमेंट नहीं मिला, उस पर फाइन भी लगाया गया। बोथ एंड, ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, उसको पनिशमेंट भी मिला और उस पर फाइन भी लगाया गया। सो आर वी क्लियर विद दिस? सो ये क्या थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, पहला वाला था जो कॉप्युलेटिव या क्यूमुलेटिव बोलते हैं। बहुत सिंपल था, आपको याद रखने, हमने 5 डिस्कस किए। सबसे पहला एंड, दूसरा हमने किया बोथ और एंड, ठीक है। थर्ड हमने डिस्कस किया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। फोर्थ हमने डिस्कस किया था दैट नो लेस देन, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट वी डिस्कस वाज एज वेल एज। तो ये जो आपके 5 कंजंक्शंस हैं, इसको आप क्या बोलते हो, कॉप्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब अपन आगे जब जाएंगे, जब अपन कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे, आप बोलोगे मैम ये तो वहाँ भी था, ये तो यहाँ भी था। तो जब हम कोरिलेटिव पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, और इफ देयर इज एनी डिफरेंस। सेकेंड हम जो कंजंक्शन समझने वाले हैं वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब जैसे क्यूमुलेटिव का मतलब होता था जो चीज जोड़ रहा है, ठीक है, बेसिकली सिंपल 2 सेंटेंसेस को जोड़ना। एडवर्सेटिव, एडवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट मतलब रॉन्ग, जैसे कि एडवर्स कंडीशन हो गई तो आपके लिए आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई। तो यहाँ पे जब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं, इट एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स। तो आपके 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो एकदम ऑपोजिट बात कर रहे हैं, आपको वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। जैसे कि बट, हमें पता है बट क्या होता है, स्टिल, येट, वेयरएज, व्हाइल, नेवरदलेस एक्सेट्रा। अभी ये सारे के सारे हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी, करेक्ट। तो मतलब जो हमने 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े थे, अब ये वही है। तो अगर यहाँ पे आप बट की बात कर रहे हो या येट की बात कर रहे हो, तो ये क्या है, कौन सा है, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वो जो 7 हमने पढ़े थे फैन बॉयज, उसमें से अगर आपको बोले कोई एंड क्या था, वो था क्यूमुलेटिव। वो क्या था, क्यूमुलेटिव। सिमिलरली अगर कोई बोलेगा बट क्या है या येट क्या है, तो आप बोलोगे ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रोप वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। जो रस्सी थी वो पतली थी, थिन थी, लेकिन वो काफ़ी मजबूत थी। अब यहाँ पहला चीज़ आप बता रहे हो कि वो पतली थी, मतलब यहाँ पे आप उसके बारे में एक नेगेटिव ट्रेट बता रहे हो, और यहाँ आप कह रहे हो कि लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ आप एक पॉजिटिव ट्रेट बता रहे हो। तो 2 सेंटेंसेस जो आपस में एकदम ऑपोजिट हैं, वहाँ हमने बोल दिया बट। ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी। वो बहुत पैसे वाला है फिर भी वह बहुत दुखी है। अब यहाँ पे देखो, वो बहुत रिच है, और हमारा बेसिक मानना क्या है कि अगर कोई रिच होता है तो वो हर कुछ ले सकता है, उसके पास सब कुछ होता है, तो वो तो बहुत पैसे वाला है, तो वो तो बहुत खुश होगा। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, वो रिच है उसके बाद भी वो बहुत दुखी है, ही इज अनहैप्पी। तो ये 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गए। ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी। स्टिल का मतलब क्या होता है, फिर भी,
बट का मतलब क्या होता है लेकिन, स्टिल का मतलब क्या होता है फिर भी। There was little chance of success, nevertheless they decided to go ahead. मतलब जो भी वो मिशन पे जा रहे थे, जो भी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसमें बहुत कम चांसेस थे मतलब कि आपको सक्सेस मिल पाए, ठीक है, बहुत कम चांसेस थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने वो काम किया, उसके बाद भी वो लोग आगे बढ़े अपने उस प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ क्या हुआ कि भले उसमें कम रिस्क था, मतलब भले उसमें बिल्कुल भी सक्सेस की गारंटी बहुत कम थी, फिर भी वो आगे बढ़े। तो ये देखो, पहला गारंटी कम थी, ये एक सेंटेंस हो गया, आगे बढ़े, तो ये दो एकदम ऑपोजिट है। हम यूजुअली क्या देखते हैं कि यार यहाँ तो बिल्कुल सक्सेस की गारंटी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बिल्कुल सक्सेस की गारंटी नहीं है, फिर भी वो लोग आगे बढ़े, तो ये दो ऑपोजिट सेंटेंसेस की बात हो रही है। और यहाँ हमने यूज़ किया है नेवरदलेस। नेवरदलेस मतलब फिर भी वो लोग आगे बढ़े, ठीक है। शी लाइक्स टी whereas he hates tea. उसको टी बहुत पसंद है, जबकि जो उसका हस्बैंड है या उसका जो भाई है उसको टी बिल्कुल पसंद नहीं है। सो शी लाइक्स टी, ये एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया। ही हेट्स टी, ये एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि एकदम हम कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोल दिया, वेयर इज। अब ऐसा नहीं, इसमें आप बट यूज नहीं कर सकते। शी लाइक्स टी बट ही हेट्स टी। अब यहाँ बट क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि हम एक ही इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर एक ही इंसान की बात करती, शी लाइक्स टी बट शी हेट्स कॉफी, तो हम बट यूज कर सकते थे। यहाँ हम क्या बोलते हैं, उसके भाई को तो ये पसंद है, उसकी बहन को ये पसंद नहीं, ठीक है। हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, शी लाइक्स टी, जबकि उसके भाई को पसंद नहीं है, वेयर एज हर ब्रदर या ही हेट्स टी, ठीक है। शी लिसन्ड क्लोजली वाइल ही रेड द लेटर, ठीक है। अब वाइल का मतलब क्या होता है, जब ये काम हो रहा था तब वो क्या कर रही थी, मतलब वो लेटर रीड कर रहा था और ये सुन रही थी। दो ऑपोजिट काम हो रहे हैं, दोनों के दोनों लेटर रीड नहीं कर रहे, दोनों के दोनों लेटर सुन नहीं रहे, ठीक है। तो क्या बोला, शी लिसन्ड केयरफुली वाइल ही रेड द लेटर, ठीक है। वाइल का मतलब उस वक्त हो रहा था। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बट का क्या हो गया, ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी, मतलब वो स्लो काम करता है लेकिन सही काम करता है। स्टेडी मतलब उसमें ठहराव है, उसमें पेशेंस है, और वो जो काम करता है सही काम करता है। स्टिल और येट को देख लेते हैं। ही इज स्टिल पुअर, ही इज स्टिल पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब ही इज पुअर, यहाँ पे स्टिल और येट यहाँ आना चाहिए था, स्टिल और येट। ही इज पुअर, स्टिल ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, सेम मीनिंग है। नेवरदलेस और यस येट, ये भी सिनोनिम्स हैं। ही वर्कड हार्ड नेवरदलेस ही फेल्ड, मतलब उसने बहुत मेहनत करी, उसके बाद भी वो फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, मतलब उसने बहुत मेहनत की, स्टिल येट नेवरदलेस ही फेल्ड, ओके। Whereas और while देख लेते हैं अब हम। Wise men love virtue, wise men love virtue, whereas fools shun it. मतलब जो समझदार लोग होते हैं, ठीक है, समझदार लोगों को अपनी इज्जत जो होती है उनके लिए वर्च्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उसकी वाट लगा देते हैं, ओके। ओनली यू मे स्टे इन द रूम, ओनली मेक नो नॉइस। अब यहाँ पे ओनली को आप बट की तरह यूज कर सकते हो। यू मे स्टे इन द रूम, ठीक है, तुम रूम में रहो लेकिन कोई नॉइस मत करना, मतलब आवाज या शोर मत करना। ओनली मेक नो नॉइस, ओनली मेक नो नॉइस, बट डोंट मेक नॉइस की जगह मैंने बोला ओनली मेक नो नॉइस। तो यहाँ पे ओनली को आप बट की जैसे यूज कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर मुझे बट बोलना होता मैं क्या बोलती, बट डू नॉट मेक नॉइज, या मैंने बोला ओनली मेक नो नॉइज। अब ये लैंग्वेज आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं हो, ये सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज देखोगे। जो आप जो रिटर्न होता है, रिटर्न आपके पास बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, वहाँ पे आप इस तरीके की लैंग्वेज देखोगे। थर्ड हमारे पास जो कंजंक्शन है वो है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन।
ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो पहला था क्यूमुलेटिव, ऐड कर दिया, दूसरा था एडवर्सेटिव, जहां एडवर्स कंडीशन की बात हो रही थी, मतलब ऑपोजिट कंडीशन की बात हो रही थी, वो समझ गए। अब जब हम ऑल्टरनेटिव कंडीशन की बात करें तो ऑल्टरनेट है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, या तो ये या तो वो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब जहां आपके पास ऑल्टरनेट है, जहां आपके पास ऑप्शन है। A conjunction which presents two alternatives, sometimes indicating a choice between them. आपको जहाँ पे दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, मेजरली जहाँ आपको उनके बीच में चॉइस दी जाती है, इज कॉल्ड अ डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। आप इसको डिसजंक्टिव भी बोलते हो, अगर डिसजंक्टिव के नाम से आया तो कंफ्यूज मत होना, डिसजंक्टिव इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे और, या तो ये या तो वो, इधर ये और वो, ना ये ना वो, नीदर नॉर अदरवाइज एल्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। यू कैन हैव कॉफी और टी, यहाँ हमने यूज किया है और, मतलब या तो कॉफी पी लो या तो चाय पी लो, या तो ब्लू ड्रेस पहन लो या तो रेड ड्रेस पहन लो, या तो कैप पहन लो और या तो हैट पहन लो। तो जहां आपके पास दो चीजों में ऑप्शन हुआ, आपने क्या बोला कि यू कैन हैव कॉफी और टी। अब यहाँ पे आप सिंपल सिंगल वर्ड्स को जब यूज कर रहे हो तब आपने और यूज कर लिया, ठीक है। यू मस्ट ईदर ओबे माई इंस्ट्रक्शंस और क्विट। यू मस्ट, या तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, या तो मेरी बात माननी पड़ेगी, या तो तुम्हें जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, या तो ये करो या तो वो करो, और में क्या था, दोनों में से जो चाहिए, ओके। तो यहाँ पे भी अगेन सेम बात ही हो रही है, यू कैन हैव ईदर कॉफी और टी। अगर मैं ये बोलती तो गलत नहीं होता, यू मस्ट ईदर ओबे माई ऑर्डर्स और माई इंस्ट्रक्शंस और क्विट। I will neither obey your instructions nor quit. ठीक है, इसका मतलब है ना मैं ये करूंगा ना मैं वो करूंगा, ना मैं तुम्हारी बात मानूंगा ना मैं जॉब छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। I will neither obey your instructions nor quit. यहाँ पे इसका मतलब होता है या ये, ठीक है, या वो, और neither nor का मतलब क्या होता है, ना ये ना वो, ठीक है। She did not sing, neither did she dance. उसने, अब यहाँ पे मैं neither nor यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ neither यूज कर रही हूँ। She did not sing, उसने गाना नहीं गाया, neither did she dance, और ना उसने डांस किया। उसने गाना नहीं गाया और ना उसने डांस किया। You must pay the fine, तुम्हें फाइन पे करना ही चाहिए, otherwise you will be punished, otherwise वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फाइन पे करो या तो पनिशमेंट लो। तो यहाँ अदरवाइज वर्ड जो है ये भी हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ईदर और, ठीक है, ईदर और मतलब या तो ये या तो वो। ईदर और ही इज मैड, ईदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, मतलब या तो वो पागल है या तो वो सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहा है। नीदर नॉर मतलब ना ये ना वो। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ठीक है, मतलब ना वो उधार लेता है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तुम बोरोवर बनो ना देने वाले बनो। अदरवाइज और एल्स, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, या वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। और के लिए क्या हो गया, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसे रोना पड़ेगा अदरवाइज वो मर जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी आप बहुत डिप्रेशन में होते हो या आपको कोई सदमा लग जाता है, ये तब के लिए सेंटेंस है कि मतलब वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, निकाल नहीं पा रही है, एंड दैट इज वाई व्हाट इज द सेंटेंस, या तो उसको रोना पड़ेगा और शी विल डाई, ठीक है। And now let's move to the next one which is elative conjunctions. अब elative का मतलब क्या होता है, conjunctions which express an inference are called elative conjunctions, जो एक conclusion बताते हैं, मतलब जो आपको finally एक चीज बताने की ये हो गया है। जैसे कि इसमें सिर्फ दो conjunctions होते हैं, एक होता है for और एक होता है so, ठीक है। Something fell for I heard a thud, कुछ गिरा, क्यों गिरा, कंक्लूजन बता रहे हो क्योंकि मैंने एक
मतलब आपने बोला कुछ गिरा है और अब आप उसको कंक्लूड कर रहे हो, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुनी आवाज, ठीक है, कोई आया है दरवाजे पे, क्यों, क्योंकि मैंने आवाज सुनी किसी की आने की। तो समथिंग फेल फॉर आई हर्ड अ थर्ड, थर्ड मतलब भड़ाम की जो आवाज आती है वो। ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन, अगेन वो बहुत मेहनत करता है इसलिए वो जीत जाएगा। दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नोबडी आंसर्स द फोन, वो लोग जो हैं पक्का कहीं बाहर गए हुए हैं, क्यों, क्योंकि कोई फोन आंसर ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड, हम सो भी पढ़ चुके हैं, हम फॉर भी पढ़ चुके हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, वो किस तरीके से कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। दैट इज इट, डू नॉट गेट कंफ्यूज। आपको यहाँ पे कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो कि ये रिलेटिव कंजंक्शन है या ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ऑब्वियसली अगर आपके मतलब अभी आप जैसे 7th स्टैंडर्ड में हो या 6th स्टैंडर्ड में हो या 8th में हो, आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, लेकिन ग्रामर का जो पेपर आता है उसमें मेजरली आपके पास फिल अप द ब्लैंक्स होंगे या इवन दे कैन आस्क यू टू क्रिएट अ सेंटेंस, मेजरली फिल अप द ब्लैंक होता है। तो आपको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि कहाँ कैसे क्यों आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। और जहाँ पे दो कंजंक्शन का ग्रुप होता है जैसे नीदर नॉर, ईदर और, एज वेल एज सून एज, तो ये सारी चीजें किसके साथ यूज होती हैं, क्या इनके पहले कॉमा लगाना पड़ता है या इनके बाद कॉमा लगाना पड़ता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ मिक्स्ड कंजंक्शन, जैसे he is not only tall but also strong। अब हमने ये पहले सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन में पढ़ा था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कौन सा हो गया, ये हो गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको जहां पे आपके पास सेंटेंसेस हैं और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ कंजंक्शन और व्हाट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। he worked hard still yet but या nevertheless he failed। अब यहाँ पे ये सारे कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गए। either you or your brother has broken the slate, किसी ने स्लेट तोड़ दी, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने। यहाँ हमें एक ऑल्टरनेट मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है, ये हो गया ऑल्टरनेटिव। विक्रांत इज ऑनेस्ट सो या therefore he is respected, वो ऑनेस्ट है इसीलिए उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, ये हो गया आपका इलेटिव का एग्जाम्पल। Are we clear with this? Thank you so much guys. What did we do in this particular video? हमने पढ़ा है कि types of coordinating conjunctions क्या होते हैं और हमने समझे there are 4 types of coordinating conjunctions। पहला होता है cumulative जो कि simply दो sentences को join कर लेता है, जो एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एडवर्सेटिव जो कि आपको कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, जैसे कि बट, जैसे कि नेवरदलेस, येट और स्टिल। थर्ड होता है आपके पास ऑल्टरनेटिव जहां आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक ऑल्टरनेट मिलता है, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर या नीदर, या फिर वेयर एज, या तो यू हैव गॉट लाइक और, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ये आपको क्या बताते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। और लास्ट होता है इलेटिव जो आपको रीजन बताता है या ये बताता है मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे ये करना था, ठीक है। तो बेसिकली आप एक इन्फ्रेंस बता रहे हो, कंक्लूजन बता रहे हो, दरवाजे पे कोई आ रहा है क्योंकि मैंने सुनी आवाज, ठीक है, पापा आ गए हैं क्योंकि मुझे कार की आवाज आई। तो यहाँ पे ये आप बता रहे हो कंक्लूजन, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इलेटिव। इलेटिव में सिर्फ 2 कंजंक्शंस होते हैं, एक होता है फॉर और एक होता है सो। आर वी क्लियर विद दिस मच? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Here we are done with the types of coordinating conjunctions. In our next video, we will start with subordinating conjunctions and its types. ठीक है, subordinating conjunctions हम ऑलरेडी जो है क्लॉजेस पढ़ चुके हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पढ़ते हैं, उससे रिलेट करना है, वो हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।